करने का धंधा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली धंधा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम कुमार। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। जी हाँ, जो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? भाजपा के पास है, 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष के पास है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, असंवैधानिक मतलब कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो थी उसको निरस्त कर दिया है। और मैं इसी के ऊपर बात करने जा रहा हूं, जो बीजेपी के ऊपर इस पर लूटपाट का आरोप लगा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो ये क्या है चुनावी बॉन्ड योजना, ये क्यों आया था और किस मकसद से इसे लाया गया था, मैं ये पूरी विस्तार से आपको बताता हूं। बता दें दोस्तों कि जब मोदी सरकार फर्स्ट बार आई थी 2014 में, इसके बाद से ही इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर चर्चा चल रही थी और 2017 में इस पर चर्चा चल रही थी। इसी के बीच में चर्चा होते होते संसद से लेकर के सदन तक हर जगह चर्चा चली और फाइनली 29 जनवरी 2018 को संसद से ये इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो स्कीम है इसको पास करा लिया गया है। बता दें दोस्तों कि इस बॉन्ड योजना में कहा गया है सरकार की तरफ से कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें आप पॉलिटिकल पार्टी को 2014 से, जी हाँ, बैंक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो राष्ट्रीय स्तर के हो या क्षेत्रीय स्तर के हो उनको भी आप यहाँ कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ मानदंड हैं जो इसको फॉलो करते हैं। उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों को आप इस माध्यम से आप बॉन्ड उन्हें दे सकते हैं। ये बॉन्ड चाहे तो आप भी खरीद सकते हैं और आप भी दे सकते थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया गया है। ये बता दें कि एसबीआई बैंक में कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक के जो बॉन्ड है वो खरीद सकते हैं और आपका गुमनाम मतलब कि आपकी जानकारी को गुमनाम रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपके नाम को गुमनाम रखा जाएगा और आप किसी भी पार्टी को फंड कर सकते हैं। आप बॉन्ड खरीदेंगे बैंक से और वो बॉन्ड आप एक कूपन की तरह से उस पॉलिटिकल पार्टी को देंगे जिसे पॉलिटिकल पार्टी बैंक से वो रुपये वापस ले सकते हैं। ये है पूरी बॉन्ड का मामला। लेकिन जब इस पर पूरा विचार हुआ, विमर्श हुआ, तो इस पर बता दें कि जब से ही ये लागू हुई है तब से इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गए थे। बता दें कि इसमें महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम, ये योजना आते ही इस पर 2017 में एक संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कॉज, ये दोनों संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी बैंक में इस पर बॉन्ड खरीद रहे हैं तो उसकी जानकारी बैंक को पब्लिक क्यों नहीं करना चाहिए। ये मतलब कि साफ है कि दिखा रहा है कि अगर आप किसी के बारे में जानकारी नहीं देंगे तो पता चलेगा कैसे कि आप किस पार्टी को आप फंड कर रहे हैं। तो ये है। इसके बाद 2018 में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद भी इस पर याचिका दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनाव से पहले ही एसबीआई को नोटिस भेजा था कि आप जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज को आपने फंड दिए हैं या फिर डाटा जो आपके पास है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर वो आप पब्लिश कर दें। तो इस पर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया
कि इसे मैं मई के बाद यानी कि जून में करूंगा, यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि चुनाव के बाद करूंगा। क्या ये चुनाव के बाद करने का ही जो बात थी जिस पर एसबीआई को तलब किया सुप्रीम कोर्ट, और इसको चुनावी बॉन्ड को इसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि 2021-22 में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लगभग 9,000 करोड़ सामने आए थे कि 9,000 करोड़ रुपए जो है पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया गया है, जिसमें से 58% लगभग बीजेपी को, यानी कि लगभग 5,000 करोड़ लगभग बीजेपी को दिया गया था, और 900 करोड़ लगभग कांग्रेस को दिया गया था, 700 करोड़ लगभग तृणमूल कांग्रेस को दिया गया था। इस तरह से एक ही साल में इलेक्टोरल बॉन्ड की जो खरीदारी थी इतनी बढ़ गई थी, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार नजर आ रहा था। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को तलब किया और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया दोस्तों। और बता दें कि इस पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन सरकार का अभी भी वही मानना है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना है तो यही एक माध्यम हो सकता है, लेकिन अगर उसके बारे में जानकारी अगर बैंक नहीं देती है, आप भी अगर एसबीआई से जाएंगे बॉन्ड खरीदने तो आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। आप सिर्फ केवाईसी कराए होंगे तो आपको भी वो बॉन्ड मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो निरस्त है। ये रही इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी कहानी। लेकिन क्या इस पे आप भ्रष्टाचार को मानते हैं? अगर मानते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं जरूर। थैंक यू सो मच।